हाय, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो हमारे पास क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर्स। एक्चुअली में ये चैप्टर नंबर 1 हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है, जिसका पहला वीडियो हमारे पास रिलीज किया जा चुका है। उस वीडियो का लिंक आप इस पॉइंट पे जाके, यहाँ पे हमारे पास आई कार्ड के अंदर में आ रहा है, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। अब पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली इससे पहले हमने किया क्या हुआ है। पहला चैप्टर जनरली आपको मालूम होगा कि डिफरेंट क्लासेस के अंदर में केवल नंबर का होता है, जैसे चौथी क्लास, पांचवी क्लास, छठी, सातवीं एंड सो ऑन। तो 11th क्लास के इसके अंदर भी पहला जो हमारे पास चैप्टर है वो नंबर्स का ही है। पहले टॉपिक के अंदर में हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, प्राइम्स के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, को प्राइम, प्राइमरी। उसके बाद एक हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की है RSA एल्गोरिथम। RSA एल्गोरिथम हमारे पास इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज किया गया है। क्या है उसकी पूरी डिटेलिंग आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक के ऊपर में। एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास वहां पे कंप्लीट हो गया था। एक्सरसाइज 1.2 का काम हमें यहाँ पे करना है कंप्लीट। अब पहले ये समझते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 के अंदर में है क्या चीज। एक्सरसाइज 1.2 में एक नई चीज हमारे पास है। नई चीज उनके लिए है जिन्होंने इससे पहले कंप्यूटर के ऊपर में कुछ भी काम नहीं किया है, कोई भी किताब हमारे पास नहीं पढ़ी है, चाहे वो हमारे पास 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं, किसी भी किताब में उन्होंने कंप्यूटर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो उनके लिए है। अगर हमारे पास जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज इकट्ठा कर रखी है या उनके यहाँ स्कूल्स के अंदर में सिलेबस था, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है हमारे पास कि ये टॉपिक उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कितने बच्चे तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी बिना समझाए, बिना किसी टीचर की हेल्प के कर सकते हैं। क्या चीज़ है जरा वो समझते हैं। जैसे हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा होता है, जो आप लोग करते हैं 0, 1, 2 अप टू कहाँ तक 9। टोटल हमारे पास क्या होती हैं ये 10 डिजिट्स। क्योंकि ये 10 डिजिट्स के हमारे पास सीक्वेंस पे काम करता है, ग्रुप पे काम करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसी दैट मीन्स डे का जो हमारे पास 10 उससे डिनोट करता है ये। लेकिन जो ये हमारे पास है, ये हमारे पास बाइनरी लिखा हुआ है। बाई का मतलब क्या होता है हमारे पास 2, जैसे बाइनोमियल, जैसे हमारे पास बाइनोमियल, बाइपोलर, एग्जैक्टली वहां से हमारे पास ये वर्ड है बाई। बाई का मतलब होता है 2। इसका मतलब एक ऐसा नंबर सिस्टम जो 2 के बेस पे काम करता हो। 2 के बेस का मतलब केवल 2 ही यहाँ पे डिजिट्स आती हैं, 0 और 1 ना। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर में टोटल 10 हमारे पास डिजिट्स होती हैं, 0 से लेके 9 तक। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर में इसका बेस 2 होता है, केवल 2 ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। यहाँ पे हमारे पास कैसे काम होता है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो 10 की पावर 0 यूनिट प्लेस के लिए, 10 की पावर 1 टेंस प्लेस के लिए, 10 की पावर 2 100 प्लेस के लिए, 10 की पावर 3 1000 प्लेस के लिए एंड सो ऑन। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये चलता है। 2 की पावर 0 यूनिट प्लेस के लिए, 2 की पावर 1 हमारे पास टेंस प्लेस के लिए, 2 की पावर 2 हमारे पास 100 प्लेस के लिए। अब क्वेश्चन क्या आएगा, सर 100 प्लेस तो इसमें आएगा नहीं। एक्चुअली में जो डिजिट्स की हमारे पास सीक्वेंसिंग है, मैं यहाँ पे उसकी बात कर रहा हूँ। डिजिट की सीक्वेंसिंग 0 प्लेस, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास उसकी सीक्वेंसिंग होती है और ये उसकी पावर हमारे पास लगती जाती है। बाइनरी नंबर सिस्टम 2 डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है, 0 और 1। 0 और 1 का हमारे पास कुछ खास सिग्निफिकेंस है। इसका यूज कहाँ पे होता है, क्या क्या चीजें हैं जरा वो समझते हैं। जितने भी हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर एडेड डिवाइसेस, इवन कंप्यूटर्स और अदर थिंग्स विच इज रनिंग ऑन कंप्यूटर टोटली डिपेंड ऑन ओनली दीज 2 डिजिट्स, दैट इज बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स को शॉर्ट में हम बिट्स भी कह देते हैं। बाइनरी डिजिट्स को हम शॉर्ट में बिट्स भी कह देते हैं। और बाइनरी डिजिट्स के ऊपर में जो नंबर सिस्टम बेस्ड होता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, अगर ये सिस्टम है तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बाकी चीजें होंगी। हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले जरा हम इस 0 1 के बारे में समझ लेते हैं। 0 का मतलब होता है हमारे पास ऑफ, 1 का मतलब हमारे पास होता है ऑन, या 0 का मतलब हमारे पास होता है फॉल्स और 1 का मतलब हमारे पास क्या होता है, ट्रू। कंप्यूटर
केवल दो चीजें समझता है, या तो ऑन या तो ऑफ, तीसरी उसको कोई चीज समझ में नहीं आती। या तो वो चालू होगा ऑन होगा, या तो बस ऑफ होगा शट होगा। तो इसका मतलब जो भी आप कमांड देते हो, आपने क्लिक किया प्ले सॉन्ग हमारे पास, तो हमारे चलने लगा, तो उसको कैसे पता कि आपने क्या किया हुआ है? जब आप किसी भी एप्लीकेशन के हमारे पास आइकन पे क्लिक करते हैं, चाहे वो VLC का हमारे पास हो, चाहे वो हमारे गूगल क्रोम का हो, चाहे वो फेसबुक का हो, या जो अलग अलग हमारे पास एप्लीकेशंस वहाँ पे होते हैं, तो उसके बैकग्राउंड में बहुत लंबा चौड़ा सा हमारे पास कोड होता है, और वो कोड हमारे पास केवल इन्हीं 2 डिजिट्स को यूज करके डिजाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है। उसकी डेवलपमेंट हमारे सामने नहीं आती, प्रोग्रामर के सामने नहीं आती, वो जाती है सिस्टम के पास। सिस्टम हमारे पास जो होता है किसी भी लैंग्वेज को हमेशा डिकोड करेगा इसी 2 के अंदर में, 0 और 1। जैसे आप google.com लिखते हैं या facebook.com लिखते हैं, एक्चुअली में उसके पीछे कुछ नंबर्स होते हैं जो आपको याद नहीं होंगे, तो उसको याद करने की कंपेटेबिलिटी हमारे पास होने के लिए, हमारी नहीं, ह्यूमन उसके लिए कंपेटेबल नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर्स को याद कर पाएँ, तो हम क्या असाइन करते हैं, हम उसके लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स असाइन कर देते हैं। तो वही कि जो अल्फ़ाबेट्स असाइन किए जाते हैं उसकी बैकग्राउंड जो होती है वो इन चीज़ों के ऊपर में डिपेंड करती है। डिटेल्स आप CS में जाके पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस में जाके पढ़ेंगे, यहाँ पे बस आपको जितनी जानकारी काफ़ी है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या हमारे पास लिंक है डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ या नहीं है? अगर लिंक है तो किस टाइप का है, और उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर में क्या क्या चीज़ें की जाती है, वो हम जल्दी से कर लेते हैं। पहला जो हमारे पास है वो हमारे पास है टॉपिक डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हम डेसिमल से बाइनरी नंबर के अंदर में कन्वर्जन सीखते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, हमारे पास एक नंबर है 17। 17 हमारे पास क्या है? एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे पास काम आती हैं। पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, रिमाइंडर। हमें बस केवल इन्हीं दोनों से डील करना होता है। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 8 जाएगा क्वोशिएंट, और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 1। फिर जब इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, अब रिमाइंडर कितना करेगा, 0। फिर इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। फिर 2 से करेंगे तो 1 क्वोशिएंट जाएगा, और 0 आपके पास क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। 17 को हम डिवाइड करते गए, क्वोशिएंट लिखते गए, और हम क्या लिखते गए, रिमाइंडर्स। अब जब इसको आप लिखेंगे हमारे पास बाइनरी सिस्टम के अंदर में, that is 17 at the base 10, that is in decimal system, which is equals to 1 0 0 0 1 at the base 2। एक्चुअली में जिस एरो डायग्राम के साथ ये लिखा गया है एग्जैक्टली उसी वे में मैं इसको लिखा है। दोनों साइड से एक ही वैल्यू रही है, पर ये लिखी इस साइड से गई है, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि ये जो आंसर आया है आपका करेक्ट है कि नहीं है? जो 17 या फिर 23 आपने लिखा है, क्या ये एक्चुअल में सही है या नहीं है? उसके लिए मैं आपको रिवर्स प्रोसेस भी इसका दिखा देता हूं। 17 का जो आपने कन्वर्जन किया हुआ है वो आपने क्या किया हुआ है, 1 0 0 0 1 एट द बेस 2। 17 का जब आपने बाइनरी कन्वर्जन किया हुआ तो ये, अब मैं इसको डेसिमल में लेके जा रहा हूं। तो जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे हमारे पास ऑर्डर हैं किसके, 2 की पावर्स के। पहली डिजिट क्या है हमारे पास, 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हम 2 की पावर 0 से, प्लस दूसरी डिजिट है 0, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, प्लस उसके बाद हमारे पास कितना है 0, इसको मल्टीप्लाई करें हम 2 की पावर 2 से, प्लस हमारे पास कितना 1 2 3 1 2 और 1 हमारे पास 0 और 2 की पावर 3 और प्लस आपके पास कितना आ जाएगा 1 इंटू में 2 की पावर 4। जब 2 की पावर 4 कैलकुलेट करेंगे 16, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, 2 की पावर 0 कितना होता है 1 इंटू में 1 आपके पास कितना आएगा 1, दैट इज 17। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका कि जो ये बाइनरी की डिजिट्स हैं ये मल्टीप्लाई होती जाएंगी सीक्वेंशियली 2 की पावर 0 1 2 3 4 और सो ऑन, जिस जिस प्लेस पे हमारे पास वो लाई करती हैं वो हमारे पास क्या लग जाएगा उसकी पावर। ठीक है, इस वाले का कन्वर्जन आप खुद कर लेंगे और फटाफट जरा हम देख लेंगे 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए।
क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। पहला हम ले लेते हैं 79, इसको आपको कन्वर्ट करना है एट द बेस 2, और दूसरा ले लेते हैं 11001110, इसको आपको कन्वर्ट करना है एट द बेस 10 पे। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। दोनों को कन्वर्ट करने के बाद आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, एडिशन। किसका, हमारे पास बाइनरी नंबर्स का। बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक हमारे पास ये 11th क्लास के लिए। अच्छा टॉपिक दो सेंस में, एक तो आपको इसका यूज पता होना चाहिए, क्योंकि हायर क्लासेस के अंदर में जब जाएंगे हमारे पास, हायर क्लास दैट मीन्स कॉलेज के अंदर में जाएंगे, तो वहाँ पे इसका एप्लीकेशन पार्ट है। अगर आप प्रोग्रामिंग में जाना चाहते तो वहाँ पे उसका एप्लीकेशन पार्ट है, या आप कंप्यूटर लाइन के फील्ड में जाना चाहते तो वहाँ पे इसका एप्लीकेशन पार्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। पहला जो हमारे पास अब टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो हमारे पास है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन का पहले हम क्या समझ लेते हैं, रूल। उसके बाद ऐड करना बहुत आसान हो जाएगा। रूल क्या होता है कि जब आप 0 को ऐड करेंगे 0 से, तो आंसर आपका क्या निकल के आएगा, 0। 2 ही डिजिट है हमारे पास, तो टोटल 4 पेयर बनेंगे। 1 को आपने 0 के साथ ऐड किया तो 1, 0 को आपने 1 के साथ ऐड किया तो 1। इंटरेस्टिंग इसके बाद वाला है, 1 को जब 1 के साथ ऐड करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 1 हमारे पास चला जाएगा कहाँ के अंदर में, कैरी फॉरवर्ड। यूनिट प्लेस पे हमारे पास आएगा 0 और 1 हमारे पास चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड के अंदर में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है एडिशन के अंदर में। जल्दी से आपको मैं एक करके दिखा देता हूं। 1 1 0 0 1, इसको आपने ऐड किया 1 0 1 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे हम उसमें लिखते हैं एक के नीचे एक, वैसे जरा लिख लेते हैं। तो 1 1 0 0 1, इसको आपने ऐड कर दिया 1 0 0 1 1। 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 0। 1 कहाँ चला जाएगा हमारे पास, कैरी में। ये हमारा कैरी आया। फिर 1 और 1 अगेन आपके पास कितना आ जाएगा, 0। 1 अगेन कहाँ जाएगा हमारे पास, कैरी में। और यहाँ पे 1 0 0 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ये 1 1 0 1। फिर 1 1 हम ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 0, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट हमारे पास नहीं है। अगेन क्वेश्चन आता है कि सर हमारा सही है कि नहीं सही है, पता कैसे चलेगा। बिल्कुल आसान तरीका है। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करता हूं डेसिमल में, और इसको कन्वर्ट कर देता हूं डेसिमल में। अगर इन दोनों का डेसिमल का एडिशन इसके बराबर आता है तो आपका आंसर सही है। वो काम कर लेते हैं। जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो आपके पास कितना आएगा, ये 1 इंटू में 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू में 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू में 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 4। यहाँ से आपके पास कितना आएगा, ये 1 प्लस 0, यहाँ पे आपके पास कितना जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 8, यहाँ से आपके पास कितना आएगा 2 की पावर 4 16 और 24 1 कितना आपका आ गया 25। अब जरा इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू में 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू में 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू में 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 4। 16 प्लस 0 प्लस 2 और प्लस का 1 कितना हमारे पास आ गया, ये 19। अब जरा मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का एडिशन था। तो जब 25 में इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 44। चेक करो जरा, यहाँ पे हमारे पास हमें चेक क्या करना है, 1 0 1 1 0 0। चलो जरा चेक कर लेते हैं इसको। पहला हमारे पास कितना, 0 इंटू में 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू में 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर कितना हमारे पास 2 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू में 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना 32 प्लस 0 2 की पावर कितना आपके पास 8 प्लस कितना हमारे पास 4 प्लस 0 और प्लस 0 12 और हमारे पास कितना 32, दैट इज वहाँ से 44, यहाँ से 44। इसका मतलब जो आपका बाइनरी एडिशन था वो
एकदम एक्यूरेट था। जब आप बाइनरी एडिशन के बारे में श्योरिटी लेके आना हो तो आप इसको लाके क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने एडिशन पे कंफर्म है, फॉर्म है कि मुझे अच्छे से आता है, मैं बहुत सही से ऐड कर रहा हूँ कि 1 1 को ऐड करूँगा, 0 आएगा, 1 हमारे पास कैरी फॉरवर्ड जाएगा, अगर आप अपने कैलकुलेशन में श्योर हैं तो इसको क्रॉस चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अभी बिगिनिंग के लिए मैं समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ, इसलिए आपको ये चीज़ करके चेक करना आसान हो जाता है। आसान क्या हो जाता है कि आपको अपने आंसर पे डबल श्योरिटी हो जाती है, डबल क्रॉस चेक हो जाता है कि आपका आंसर एकदम एक्यूरेट है। एडिशन कर लिया, जल्दी से ले लेते हैं इसका क्या हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर हम चल लेते हैं सब्ट्रैक्शन पे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम समझेंगे अगले वीडियो में। जरा इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 1 0 1 1 प्लस 1 1 0 0 0 पहला। दूसरा हमारे पास 1 प्लस 1 1 0 0 0 1 1। ये दो हमारे पास एडिशन है। आप इसका आंसर कहाँ पे डालेंगे, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर में, ठीक है ना। इसको अगर हम ले लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 और इसको हम ले लेते हैं 4, चूंकि 1 और 2 ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। अब जरा हम चलते हैं इसके सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट पे। बाइनरी जिस तरीके से एडिशन के ऊपर में आपने ध्यान से समझा है, एग्जैक्टली उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के बारे में भी समझेंगे। अगर आपको हमारे पास एडिशन समझ में आ गया है तो सब्ट्रैक्शन भी आपके पास उतने ही ईजिली समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल काम हमारे पास नहीं है। अब जरा हम देख लेते हैं बहुत जल्दी से क्या बाइनरी सब्ट्रैक्शन। जो हमारे पास काम एडिशन में किया वही काम आपको सब्ट्रैक्शन में करना है, लेकिन ध्यान कर रखना है कि इसका रूल हमारे पास वहां से अलग है। रूल पहले क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0। क्या होगा जब हम 0 में से 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि 1 जो हमारे पास होता है अकॉर्डिंग टू बाइनरी सिस्टम बड़ा नंबर होता है, 0 छोटा नंबर होता है। तो जब भी आप छोटे नंबर में से बड़े को माइनस करते हैं तो हमें बोरो करना पड़ता है। तो इसका आंसर तो 1 आएगा, पर हमारे पास ये कहां से होके आएगा, बोरो होके आएगा। कहां से, लेफ्ट वाली डिजिट से हमारे पास ये बोरो करके आएगा। कैसे आएगा जरा फटाक से हम देख लेते हैं। एक हमारे पास है 1 1 0, इसमें से मैंने माइनस कर दिया 1 0 1। जरा इसको करके देख लेते हैं। 1 1 0 माइनस 0 1 0 माइनस 1 0 1। पहला ही जो हमारे पास है वो 1 में से 0 को माइनस 0 में से 1 को माइनस कर रहा है, चूंकि 0 छोटी डिजिट है। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो पहले आप यहां से बोरो करेंगे। तो जब आपने इसको बोरो कर लिया तो आपके पास कितना बचेगा, 1। 1 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये 1 आएगा। अब यहाँ पे 0 बच गया, 0 में से 0 को आपने माइनस किया 0, यहाँ पे हमारे पास 1 था, 1 में से 1 को आपने माइनस किया तो 0। क्या ये आपका आंसर सही है, पता नहीं, कर लेते हैं। हमारे पास पता करने का तरीका है, इसको जरा कन्वर्ट करेंगे तो 0 इंटू में 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 कितना हमारे पास 2 और प्लस का 0 दैट इज कितना आ गया 6। मतलब ये वैल्यू आपको कितना आ गई 6। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू में 1 प्लस 0 इंटू में 2 की पावर 1 और प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 0, ये आपका पास आएगा 4 प्लस 1 दैट इज 5। आंसर कितना आपका पास आएगा 1। अब जरा इसको कन्वर्ट कर लो, 0 इंटू में 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू में 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 0, 0 प्लस 0 और प्लस का कितना हमारे पास 1 दैट इज 1, वेरीफाइड। जब भी आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको बेसिक जो है रूल्स वो अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर रूल आपको अच्छे से पता है तो नो डाउट आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मुश्किल काम कुछ नहीं, बस आपको समझना है रूल्स को। इन तीनों के लिए तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लास्ट वाले के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक्चुअली में नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है कि छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो लेफ्ट वाली डिजिट से पहले हम उधार लेके आएंगे, बोरो करके आएंगे। ठीक है, बस ये चीज समझनी है। अगेन फटाफट एक काम, क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस का, 4 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये ले लेते हैं 1 1 0 0 1 1, इसमें से माइनस कर दिया 1 1। ठीक है, अब हमारे पास नंबर 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1। प्लीज आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अच्छा लगेगा वीडियो तो बाकी लोगों को शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा कि और लोग भी इसको समझेंगे और कुछ अपने आप को बेनिफिट लेंगे। फिर मिलते हैं हमारे पास एक नए वीडियो के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ध्यान रखिए।